Good morning, students. In previous video clip, we have done worksheet number 9. Now we will do the worksheet number 10. Nikki and Millie visited a museum where they saw various precious things, and you will convert the given sentences in your own words with the help of second form of the verb. Okay. Suppose they had seen the throne of the Emperor Akbar. You will write like that. They saw Emperor Akbar's throne. In second sentence, the watch belonging to Mahatma Gandhi. Now you will write the sentence in your own way. They saw Mahatma Gandhi's watch. Okay. थर्ड, द ज्वेलरी ऑफ एम्प्रेस नूरजहां. ओके, इसको कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में? दे सा एम्प्रेस नूरजहां's ज्वेलरी. ओके, इन दिस वे यू विल कंप्लीट इट. नाउ वी विल गो ऑन वर्कशीट नंबर 11. मिस्टर आर्या हैज़ ग्रोन अ न्यू काइंड ऑफ वेजिटेबल. मिस्टर आर्या जो है क्या करते हैं? अलग तरह की सब्जी उगाते हैं. ही कैनॉट पुल इट आउट. और उसे उखाड़ने का प्रयास करते हैं, वो सब्जी उखड़ती नहीं है. लुक एट द पिक्चर्स. इन तस्वीरों को देखिए बिलो एंड डिस्क्राइब हिज एफर्ट्स टू पुल इट आउट. और उनके प्रयासों को जो है समझने का प्रयास कीजिए. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. और किस तरह से वो प्रयास करते हैं और उसको सेंटेंस में, उनके प्रयासों को इस तरह सेंटेंस में लिखा गया है. जस्ट रीड द सेंटेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. Mr. Arya is amazed to see the huge vegetable. Amazed means surprised. Mr. आर्या जो है वो जो है इस बड़े से जो है वेजिटेबल को देखकर बहुत अचंभित है, आश्चर्यचकित है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ओके, इसी तरह से आप सेंटेंस और अपने से करेंगे. He is trying to root out और pull out the vegetable. इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? ही इज ट्राइंग टू पुल आउट द वेजिटेबल. वो उस सब्जी को जो है वेजिटेबल को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बट ही इज अनएबल टू डू इट. लेकिन वैसा करने में अक्षम है. ठीक है, ऐसा नहीं कर, मतलब करने में प्रॉब्लम उनको हो रही है. नाउ वी विल डिस्कस पेज सेंटेंस नंबर 3. अब क्या हो रहा है इस पेज इसमें पिक्चर में? ही टेल्स हिज वाइफ अबाउट द ह्यूज वेजिटेबल. अब इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं? मिस्टर आर्या इज टेलिंग अबाउट दैट वेजिटेबल टू हिज वाइफ. अपनी पत्नी को बता रहे हैं उसके बारे में. मिस्टर आर्या एंड मिसेस आर्या ट्राई टू रूट आउट और पुल आउट द ह्यूज वेजिटेबल. वो लोग भी निकालने का प्रयास करते हैं. ठीक है. शी टेल्स हर डॉटर अबाउट द ह्यूज वेजिटेबल. अब वो अपनी लड़की को बताती हैं, अपनी पुत्री को बताती हैं. ठीक है, इस तरह से इन पिक्चर्स को देखकर आप जो है सेंटेंस अपने से फॉर्म करके लिखेंगे. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्कशीट नंबर 12. मिस्टर आर्या हैज़ डेवलप्ड अ न्यू वेजिटेबल. अ पिक्चर ऑफ द वेजिटेबल इज गिवन बिलो. मिस्टर आर्या फिर एक नई तरह की सब्जी उगाते हैं, उसकी पिक्चर यहाँ पे दी हुई है. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट. इस पिक्चर को देखिए, उसको डिस्क्राइब कीजिए, लिखिए उसके बारे में. यू मे इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स इन योर डिस्क्रिप्शन. अब कुछ चीज़ें और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें जो यहाँ पर दी गई हैं. नेम ऑफ द वेजिटेबल, व्हाट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स डज इट कंटेन. इसमें कौन सी सब्जी का क्या नाम है, इसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है. हाउ शुड इट बी कुक्ड, और ये कैसे पकाया जाना चाहिए. नाउ विल स्टार्ट इट. द वेजिटेबल लुक्स लाइक कैटरपिलर. ये कैटरपिलर की दिखता है जो कि कीड़ा होता है. एंड इट इज राउंड इन शेप, और शेप में ये थोड़ा सा गोल है. इट शुड बी नेम टर्माइन. इट हैज सोर इन टेस्ट. टार्मिन you have listened earlier. Tarmin means imli. It is rich in vitamin C, like orange. Okay. It should be used in making dal, chutney, pani puri, etc. It means you can use tamarind
while making all these things, all these dishes. Okay, in this way you will complete this worksheet number 12. Now we will do worksheet which has been given on the page number 18. Okay, the following passage has not been edited. नीचे दिए गया पैसेज एडिट नहीं किया गया है और आपको इसको एडिट करना है। अंदर डाल दे एरर्स, और एरर मीन्स होता है मिस्टेक, जो जहाँ जहाँ मिस्टेक है हेल्पिंग वर्ब्स में, नाउन प्रोनाउन में, वहाँ आप अंडरलाइन करेंगे और उसको इस कॉलम में लिखेंगे। एंड राइट करेक्ट वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये स्पेस दिया गया है साइड में, लेफ्ट राइट साइड, आप इसमें लिखेंगे। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। चलिए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं। लेट्स रीड द सेंटेंस। अ हंग्री फॉक्स वर हंटिंग फॉर हिज डिनर्स। यहाँ हंग्री फॉक्स क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। इट इज सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज वाज सिंगुलर नंबर वर्ब। क्या होना चाहिए यहाँ पर? वर्ब की प्लेस पर क्या होना चाहिए? वाज। ओके। He entered in a garden where he knew he would find some taste grapes. अब इसमें देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है he entered in a garden। जब हम एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाते हैं, जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है, वो कमरे के अंदर आना चाहेगा। सपोज द टीचर वेंट इनटू द रूम। तो इनटू यहाँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए हम लोग इनटू का यूज करते हैं। यहाँ पे इन लगा हुआ है, in place of in we will use into. He entered into a garden. Okay, I hope you understood. Where he knew he would find some taste grape। taste नहीं, tasty grapes होगा यहाँ पर। एडजेक्टिव जो है प्रॉपर वे में करेंगे, tasty grapes। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? tasty grapes। The fox saw many large bunches in grapes। in grapes नहीं, bunches of grapes यहाँ पर preposition यूज होगा। ओके, इन द सेम वे you will complete all these exercises, sentences. Okay, where there is any kind of error, you will write the space provided on the right side. Okay, in this way this chapter has been completed. Now we will discuss about the regular and irregular verbs. Okay, what are regular verbs? All these are past form of the verbs. Each of these past form ends in ed. We are going to talk about the regular verbs. The verbs that end in ed, d or t in their past form are called regular verbs, such as worked, received, built। ऐसे शब्द जो कि अपने पास्ट फॉर्म में, उनके पास्ट फॉर्म में ईडी लगा होता है, या डी लगा होता है, या टी लगा होता है, ऐड होता है, वो क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स होते हैं। दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स, एज यू कैन सी इन द गिवन chapter number 2 and worksheet number 1. You can see here, Cinderella lived in a small village in English with her stepmother and 2 stepsisters. No one in the family loved her. She worked for the whole day, whereas her sisters did nothing. One day the family received an invitation to a party at the king's palace. Cinderella too, like her sisters, wanted to go to the party, but her mother refused to take her. Okay, in this way you can see here the words which has been encircled: lived, loved, worked, received, wanted, refused. You can see all these words are end with d or ed or ed. Okay, lived, lived, loved. There is another part ed. Okay, all these words ends with ed. Okay, so these verbs are regular verbs. I hope you understood the definition of regular verbs. Now we will do the worksheet number 2. There is another story related to Cinderella. Okay, you will read this story, and with the help of given verbs you will complete the story which has been given below. Okay, but you will use
past form of the verb. First of all, you will make a list of the regular verbs, okay, and you will try to learn it, okay. Today we received, today we received, second form of the verb. An invitation from the king to dance party, to dance party. My stepmother, stepmother means सौतेली माँ होता है, and stepsisters expressed second form, a desire to attend the party when I learned, learn का learned second form, about it and asked, okay. In this way you will try to complete this worksheet number 2 by using second form of the verb, past form of the verb. These are regular verbs, okay. All the words you have filled in the blanks are regular verbs. Regular verbs are also called weak verbs. They end in ed or d or t in their past forms. ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो कि जिनके लास्ट में ed लगा हो, t लगा हो या d लगा हो, ठीक है, उनके पास्ट फॉर्म में वो क्या होता है, वो सारे वर्ब्स क्या होते हैं, वीक वर्ब्स या रेगुलर वर्ब्स कहे जाते हैं, ओके. नाउ वी विल डू वर्कशीट नंबर 3. नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला यूजिंग द रेगुलर वर्ब्स गिवन बिलो. ठीक है, इसमें भी सेकेंड फॉर्म आप यूज करके, रेगुलर वर्ब्स यूज करके इसको कंप्लीट करेंगे. सिंड्रेला वांटेड टू गो, जैसे एग्जांपल लीजिए, सिंड्रेला वांटेड टू गो टू द पार्टी बट कुड नॉट, ओके. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड प्रे टू गॉड. अचानक वो चिल्लाने लगी. स्टार्टेड, स्टार्ट का स्टार्टेड फिल करेंगे यहाँ पर. स्टार्टेड क्राइंग, चिल्लाने लगी, एंड प्रे का प्रेड, ठीक है, प्रे टू गॉड, ईश्वर से उसने प्रार्थना की. जस्ट देन, you will not write here them, just then, THEN, just then a fairy appeared, appear से क्या हो जाएगा, appeared and offered for the help, offered her to help her. ठीक है, offered to help her, इस तरह से आप करेंगे इसको. ठीक है, in this way you will complete the worksheet number 3. Now we will go on the worksheet number 4. In this worksheet we will make interrogative sentence of past tense. As you know, in interrogative of the negative sentence of the past tense, in past indefinite we use did not with the first form of the verb. Read the following extract of the Cinderella's diary and you will try to complete it in negative. I tried to convince them but they did not agree. I wanted to go to the party. Mother did not want me to go. Remember, to form a negative sentence in the past tense, we use did not with the base form of the verb. किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो उससे क्या, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है. और ऐसे सेंटेंस हम किस में बनाते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, इन द सेम वे वी विल डू दिस एक्सरसाइज. गिवन बिलो आर सम इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट सिंड्रेला. सिंड्रेला के बारे में कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए हैं. करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट द स्टेटमेंट्स. The first one has been done for you. एक करके आपको दिखा दिया जा रहा है. Cinderella's stepmother loved her. Stepmother means सौतेली माँ, मैंने आपको पहले ही बताया. Loved. The second form of the verb has been written in bold letters. Okay. हालांकि देखेंगे आप, did जब लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. did नहीं लगेगा, did यूज नहीं करेंगे आप, तो assertive सेंटेंस में आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. अंडरस्टूड. जैसे जिसमें देखिए, Cinderella's stepmother loved her. ठीक है, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं नेगेटिव फॉर्म में. मान लीजिए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, लिखा हुआ है सिंड्रेला स्टेप मदर लव्ड हर. सिंड्रेला की सौतेली माँ उससे प्यार करती थी. ठीक है, नेगेटिव में लिखेंगे उससे प्यार नहीं करती थी. सिंड्रेलाज स्टेप मदर डिड नॉट लव हर. अंडरस्टूड. उसकी सौतेली माँ उससे प्यार नहीं करती थी. सेकंड एग्जांपल, सिंड्रेलाज स्टेप सिस्टर्स वर्कड हार्ड. सिंड्रेला की जो सौतेली जो बहनें थी वो क्या करती थी, वर्कड हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करती थी.
सिंड्रेलाज स्टेप मदर सिस्टर्स डिड नॉट वर्क हार्ड। अब डिड नॉट सब यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट वर्क हार्ड, वो कठिन मेहनत नहीं करती थी, कठिन परिश्रम नहीं करती थी। इन दिस वे वी हैव वी विल कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर worksheet number 4. Okay, I hope you understood about the regular verbs. Regular verbs are those verbs which ends with d, ed or t. Okay, with the past form of the verb. Okay, in this way we will complete it. Okay.